हम मनचाहा बच्चे की तलाश में बहुत ज़्यादा इवैल्यूएशन में चले जाए। कौन वो पेशेंट है जिनको डोनर सीमेन की तरफ जाना चाहिए? बट हाँ, एक जनरल हेरिडिटरी कैंसर स्क्रीन होता है। एक सीमेन डोनर सिर्फ एक कपल को ही स्पर्म दे सकता है। तो वो कौन लोग हैं जो सीमेन सैंपल डोनेट कर सकते हैं? स्पर्म की मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी और कॉन्सेंट्रेशन अच्छी हो तभी वो लेते हैं। ऐसा नहीं है ना कि आप अपना स्पर्म नहीं यूज़ करो तो यू गो फॉर डिजाइनर बेबीज। मैं चाहूँगा कुछ ना कुछ, चाहे मेरा बच्चा कुछ भी मेरे से दिखता हो, उसकी आदतें मेरी ऐसी हों। तो ऐसा नहीं पता चल सकता कि यू कांट जॉइन द डॉट्स एंड कम टू द कपल। हाय, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फर्टिलिटी फोकस। और आज हम गौरव सर के साथ डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने लास्ट टाइम बात किया था मेल इनफर्टिलिटी के बारे में, बात किया जीरो स्पर्म काउंट के बारे में। तो अगर आपने सब ट्राई कर लिया है और अब जो है टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्शन पे भी कोई स्पर्म नहीं निकला है, तो ऐसे में ज़रूरत पड़ती है डोनर सीमन की। या फिर जब आप आईवीएफ के लिए नहीं जा सकते फॉर वेरियस रीजंस एंड यू वांट टू ट्राई विद आईयूआई विद लो स्पर्म काउंट, तब ज़रूरत आती है डोनर सीमन की। तो पर डोनर सीमन पे जाने का जो डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा कभी कभार डिस्टर्बिंग हो सकता है एक मेल के लिए टू एक्सेप्ट दैट द स्पर्म काउंट इज जीरो एंड दे हैव टू टेक अ सीमन सैंपल फ्रॉम आउटसाइड। और इसके अंदर बहुत सारी लीगैलिटीज़ और कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि ये जो है इसका एक प्रॉपर तरीका है, कैसे लिया जाता है, कौन दे सकता है, कैसे इसका यूटिलाइजेशन होगा। तो आज हम इन सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। हाय सर, वेलकम। नमस्कार। तो जैसा मैडम आपने बोला डोनर सीमेन के बारे में कि ये एक मेल के लिए बड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है, मगर कहीं ना कहीं अपने आप को, सच को तो मानना पड़ेगा कि रियलिटी ये है और उसकी तरफ और रिज़ल्ट की तरफ आपको आगे बढ़ना है। तो मैडम, जो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि कौन वो पेशेंट है जिनको डोनर सीमेन की तरफ जाना चाहिए? सर जैसा हमने बात किया, देखो क्या होता है ना, इंसान नेचुरली ट्राई कर रहा है, नेचुरली ट्राई करने पे नहीं हो पाई प्रेगनेंसी, सीमन एनालिसिस हुआ, रिपीट एनालिसिस हुआ, उसमें लो स्पर्म काउंट और मोटिलिटी आया। जब ये बहुत लो होता है तो आईवीएफ एक अच्छा इलाज है। पर कभी कभार पेशेंट्स फॉर वेरियस रीजंस, आईवीएफ की एक्सेस नहीं है या फिर फाइनेंशियल इश्यूज हैं, दे रिजॉर्ट टू टेकिंग डोनर सीमन टू प्लान आईयूआई या आईवीआई या जैसे भी। सो एक ये एरिया है जिसके अंदर डोनर सीमेन का यूज़ है। सेकेंड, अगर कोई जेनेटिक दिक्कत है मेल में विच के नॉट बी डिटेक्टेड इन द एम्ब्रियो, जिसको हम नहीं देख सकते, नहीं सुधार कर सकते, या फिर जिसकी वजह से बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, कुछ ऐसा दैट इज़ इरिपेरेबल इन द मेल, दैट इज़ द टाइम व्हेन डोनर सीमेन शुड बी टेकन। थर्ड सिनेरियो वेयर द स्पर्म काउंट इज जीरो एंड टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्शन, हमने माइक्रोटीसा भी कर लिया, जो सबसे अच्छी टेक्निक है, हमने बात किया था, उसमें भी अगर स्पर्म काउंट जीरो आता है, नहीं रिट्रीव होते स्पर्म, सो दैट इज़ द टाइम व्हेन देयर इज़ अ नीड कि हम सीमन सैंपल बाहर से लें, स्पर्म्स बाहर से लें और डोनर सीमन लें। तो मैडम, मान लीजिए मैं एक पेशेंट हूँ और मुझे इस वक्त डोनर सीमेन सैंपल की ज़रूरत है। मेरे जो भी मेरे बस की था मैंने कोशिश कर ली, अब फ़िलहाल कंक्लूजन ये निकला है, डॉक्टर ने डिसाइड करा है कि मेरे को डोनर सीमेन सैंपल चाहिए। तो वो मुझे डोनर सीमेन मिलेगा कहाँ से? सर देखो, बाय द लॉ अगर हम बात करते हैं, जैसे ये एंटिटी है आईवीएफ सेंटर, जैसे हमारा आईवीएफ सेंटर है, ऐसे एंटिटीज़ होती हैं एआरटी बैंक्स। सो ये जो एआरटी बैंक्स होती हैं, ये इंस्टीट्यूट्स हमें प्रोवाइड करते हैं डोनर सीमेन सैंपल। सो जो भी विलिंग लोग होते हैं सीमेन डोनेट करने के, दे गो टू द एआरटी बैंक्स, वहाँ पे सीमेन सैंपल फ्रीज किया जाता है और वहाँ से आईवीएफ सेंटर में फ्रोजन स्टेट में सीमेन सैंपल प्रोवाइड किया जाता है जब भी हम उन्हें रिक्वेजिशन भेजते हैं। अब इसको लेके ना बहुत सारी एज अ मेल डर लगता है कि वो जो सैंपल आ रहा है वो किसका है, वो कैसा है, वो टेस्टेड है कि नहीं है, वो किस कैटेगरी के इंसान का है। क्योंकि मैं तो अपने आप को जानता हूँ, मैं चाहूँगा कुछ ना कुछ, चाहे मेरा बच्चा कुछ भी मेरे से दिखता हो, उसकी आदतें मेरी ऐसी हों, वो ठीक जीन्स पूल हो जो मैं चाहूँगा मेरे बच्चे में आए। तो कोई तरीका है जिससे हम बैंक से बात कर सकते हैं या पता कर सकते हैं कि भाई वो पर्टिकुलर वैसे ही जीन्स या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मेरे को एटलीस्ट मिल पाए? तो सर, हम जब अगर किसी कपल को ज़रूरत होती है, वेदर इट इज़ डोनर सीमेन और इट इज़ एग डोनर, सो हम एक परफॉर्मा फिल कराते हैं जिसमें वो अपनी डिटेल सेंटर करते हैं। दैट वुड इंक्लूड देयर फिजिकल फीचर्स, देयर ओन हिस्ट्री, उनका ब्लड ग्रुप, बिकॉज ये असेंशियल चीज़ें हैं जो हम चाहेंगे कि हम डोनर के साथ मैच करके चलें। सो विदाउट डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी, इस रिक्वेजिशन को हम एआरटी बैंक भेजते हैं। तो इसमें ये प्रॉबिलिटी होती है कि भाई जैसा मैं कहूँगा कि भाई मेरा कलर थोड़ा विटिश है, हाँ। तो विटिश मिल जाए मेरे को। मेरी हाइट अगर 5'10" है तो 5'10" के आसपास मिल जाए। आई हैव कर्ली हेयर्स, तो कुछ कुछ वैसे ही मेरे को
सीमेन सैंपल उससे लुक अलाइक वैसा मिल जाएगा। तो जो लोग डोनेट करते हैं, एआरटी बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी ये सारी डिटेल्स वो सेव करें अपने पास, और जब हम उनसे सीमेन सैंपल मांगते हैं, अगेन विदाउट आइडेंटिटी डिस्क्लोजर, वो हमसे ये शेयर करें कि ये फिजिकल फीचर्स वाले इंसान ने, ये ब्लड ग्रुप वाले ने, जिसकी ये फैमिली हिस्ट्री है, जिसकी ये पास्ट हिस्ट्री है, उन्होंने ये सैंपल डोनेट किया हुआ है, तो ये आपकी प्रोफाइल से मैच कर रहा है, दिस वुड बी अ सूटेड सैंपल, और उसको हम यूटिलाइज करें। इसमें जैसे बहुत लोगों में इन्फेक्शन भी होता है, तो क्या कुछ ऐसे वायरल मार्कर्स या कोई ऐसे टेस्ट करे जाते हैं जिससे एटलीस्ट मैं इंश्योर रहूँ कि आगे आने वाले समय में वो वाले वायरसेस या कोई भी मार्कर्स मेरे बच्चे में नहीं होंगे? तो ये जो हम वायरल इन्फेक्शन की बात करते हैं, प्राइमरीली लॉ के हिसाब से भी 3 वायरल इन्फेक्शन, HIV, HBS, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये 3 टेस्ट जो हैं ये एक डोनर के होने चाहिए, और एआरटी बैंक इसका रिकॉर्ड रखता है कि सैंपल फ्रीज करने से पहले ये टेस्ट उनके नेगेटिव थे, और हमें भी प्रोवाइड करता है कि हाँ ये टेस्ट नेगेटिव थे, तभी वो सीमेन सैंपल फ्रीज होता है, तभी वो हमारे पास आता है और हम उसको यूटिलाइज करते हैं। मैडम कुछ ऐसे ना जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक वन ऑफ देम इज़ वेरी कॉमन, दैट इज़ डायबिटीज़। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कहीं जो जीन पूल आ रहा है उसके साथ साथ डायबिटीज़ मेरे बच्चे में ना आ जाए, तो इसके लिए कोई टेस्ट कराते हैं एआरटी बैंक वाले, या हम रेकमेंड कर सकते हैं उन्हें कि भाई मुझे ये वाले टेस्ट करा के दे दो आप? गौरव, अगर हम बात करें ना जेनेटिक्स की, तो डायबिटीज़ इज़ अ पॉलीजेनिक डिसऑर्डर। ठीक है, हमें पेशेंट को समझाना कि आप जो बात कर रहे हो, हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, ये सब पॉलीजेनिक होते हैं और बहुत सारा लाइफस्टाइल से भी एसोसिएटेड होते हैं, तो इसको हम जेनेटिक बेसिस पे नहीं टेस्ट कर सकते। एंड लॉ के हिसाब से ऐसा मैंडेटरी भी नहीं है कि आप सारे टेस्ट जो है परफॉर्म करो एक डोनर में, बट अगर एक कपल रिक्वेस्ट करता है तो हम सारे बेसिक प्रोफाइल जिसके अंदर हम पिक कर सकते हैं कि उनका थायराइड, डायबिटीज़ एट प्रेजेंट कैसा है कैसा नहीं, उसको पिक कर सकते हैं। बाकी चीज़ें इज ऑल हिस्ट्री बेस्ड, जो हमें वो हिस्ट्री देंगे उस हिसाब से। तो हम जेनेटिक हिस्ट्री बेसिकली लेते हैं डोनर की? हिस्ट्री पूरी ली जाती है ताकि पता लगे, ली जाती है कि पता हो कि पीछे कोई उनकी फैमिली में या उनको कोई डिसऑर्डर तो नहीं रहा है। एंड अगर कोई अनडिटेक्टेड डिसऑर्डर है तो वी कैन रन अ कंप्लीट बॉडी वर्कअप ऑन द डोनर एंड वी विल नो आज की डेट में उनका क्या स्टेटस है। अगर सपोज डायबिटीज़ की बात करते हैं, HbA1c हम करा के देख सकते हैं, इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट, तो उस पर आज का स्टेटस हमें पता चल सकता है। बट अगेन इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी टेस्ट, सो ये डिस्कशन आई बिलीव एक पहले से हो जाना चाहिए, एक IVF स्पेशलिस्ट के बीच में और एक कपल में जो डोनर सीमेन सैंपल को यूटिलाइज करने वाले हैं, कि हमें क्या क्या चीज़ों के लिए दे वांट टू बी वेरी वेरी सर्टेन दैट दीज आर नॉट देयर इन द डोनर हु वी आर गोइंग टू स्टार्ट। मैडम रिसेंटली ना एक यूरोप में केस हुआ है जहाँ पे एक स्पर्म डोनर ने करीबन 63 बेबीज़ बॉर्न हुए उसके स्पर्म से, ठीक है, 63 यूरोप में, और 63 में से करीबन 10 बच्चों के अंदर कैंसर निकला है। एंड द रीज़न वाज TP53 म्यूटेशन जो मेल में थी, और 10 बच्चों के अंदर कैंसर आ गया है। तो बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि ऐसा तो नहीं हमारे जो स्पर्म ले रहे हैं उसके अंदर कुछ ऐसा हो जाए, तो कोई तरीका है जैसे ये रूल आउट हो जाए? और कैंसर का ना बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अगेन उसमें से कुछ होते हैं जो जेनेटिक्स पे डिपेंड करते हैं, तो अब सारे कैंसर को तो हम स्क्रीन नहीं कर सकते, बट हाँ एक जनरल हेरिडिटरी कैंसर स्क्रीन होता है जिसके अंदर आप मोटे मोटे 30-35 जीन को टेस्ट कर सकते हो, और कुछ 15-20 हज़ार रुपये का ये टेस्ट होता है। सो इसके बाद एक्चुअली ये हमने वी वेंट इनटू द रिकमेंडेशंस, कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, लॉ नहीं कहता कि आपको सारे डोनर स्पर्म या डोनर एग को जेनेटिक कैंसर टेस्टिंग करानी है। बट आफ्टर दिस न्यूज़ वी हैव हैड पेशेंट्स जिन्होंने ये चीज़ डिमांड करी है कि आप प्लीज़ हमारे ये टेस्ट भी करा दो। सो इट इज़ ओके, देखो जितना हमारे पास टेस्ट अवेलेबल है, अगर हम कर सकते हैं टेस्ट तो वाई नॉट। सो इट इज़ अ ब्लड टेस्ट, इट एड्स ऑन टू द कॉस्ट, बट येस इट कैन गिव यू सर्टेनिटी अबाउट दीज पर्टिकुलर जीन्स जो हम 30-35 जीन की बात कर रहे हैं। ऐसे ही एक्सपैंडेड पैनल होता है जिसमें 70 जीन होंगे, तो हम सबको नहीं कवर कर सकते, बट एटलीस्ट वो जो डोमिनेंट जीन्स हैं जिनका पेनिट्रेंस अच्छा होगा कि अगर ये पास ऑन हुए तो हाँ ज़्यादा लाइकलीहुड है, जैसे 63 में से 10 इज़ अ वेरी गुड नंबर, इट्स अ हाई नंबर कि इन सबको कैंसर हुआ। तो हमें ये देखना रहेगा कि एटलीस्ट ऐसे मोटे मोटे जीन्स जिनका प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ज़्यादा है, डोमिनेंट है और जो एक्सप्रेस भी ज़्यादा होंगे, उनको हम पिक कर पाएँ। एंड दैट्स ट्रू फॉर द फीमेल्स ऑल्सो, फॉर डोनर एग ऑल्सो, कि ये पैनल हम रन कर सकते हैं। इसमें ना एक बात और है जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने अच्छा काम करा है,
यूरोप में ना एक सीमेन डोनर करीबन 70 फैमिलीज़ की हेल्प कर सकता है टू प्रोड्यूस द बेबी, बट थैंकफुल टू इंडियन गवर्नमेंट हम एक सीमेन डोनर सिर्फ एक कपल को ही स्पर्म दे सकता है. तो लाइकलीहुड ऑफ स्प्रेडिंग दिस काइंड ऑफ एनॉमलिटीज़ और abnormalities इज़ वेरी लेस. सर इसके साथ और भी आप बता दीजिए कि बहुत लोग सोचते हैं, हमारे पास क्वेरीज भी आती है इनफैक्ट कि हम स्पर्म डोनेट करना चाहते हैं, तो वो कौन लोग हैं जो सीमेन सैंपल डोनेट कर सकते हैं? इट इज़ वेरी सिंपल मैडम. कोई भी मेल जो 21 साल से 55 साल के बीच का है वो ART बैंक जाएगा, अपने टेस्ट रन करवाएगा. इफ सब कुछ ठीक है, सैंपल ठीक है, तो वहाँ प्रिजर्व हो जाएंगे एंड उसको वहाँ से यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए कोई कंपनसेशन भी होता है? गवर्नमेंट के हिसाब से कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है. इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री. अच्छा मैडम, हमने बात कर ली है कि भाई मॉर्फोलॉजिकली हम बच्चा चुनना चाहते हैं. आपने बोला कि भाई कलर, हाइट, ये सब बातें हो गई, जेनेटिक्स की बातें हो गई. उसके साथ साथ अगर मैं चाहूँ कि बच्चे का IQ कैसा हो, तो क्या मैं डोनर का IQ भी टेस्ट कर सकता हूँ? क्या ये पॉसिबिलिटी है? सो देखो, IQ टेस्टिंग के लिए कुछ क्वेश्चनर्स अवेलेबल हैं, साइकोलॉजिस्ट उनको करते हैं आमतौर पे, ऐसा नहीं है. सो येस, इट इज़ डूएबल, बट इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी टेस्ट अगैन. सो हमारे पेशेंट ने रिक्वेस्ट भी किया था, तो हमने अपने साइकोलॉजिस्ट को बोला कि वो फिर उसको एनालाइज करवा के दें. ART बैंक को हमने रिक्वेस्ट किया कि अपने साइकोलॉजिस्ट से कर ले. बट येस, ये जो टेस्टिंग है इट इज़ अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग. 2-2.5 घंटा लगता है इस असेसमेंट में, उसकी प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट होती है और फिर वो हम पेशेंट से शेयर कर सकते हैं कि हाँ IQ जो है वो ठीक है या नहीं. अब इसमें ना एक चीज़ आती है कि आई वुड कॉल इट अ विशफुल थिंकिंग, कि जब हम डोनर पे जा रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता कि हमें बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चाहिए तो हम दुनिया भर की बातें करेंगे, भी चाहिए, भी चाहिए, भी चाहिए. वी शुड ट्राई एंड मैच. सो मुझे लगता है कि जब हम IQ की बात करें, इट शुड ऑल्सो बी रन ऑन दी पार्टनर, राइट. हस्बैंड का IQ टेस्ट करके जो उनका आ रहा है उस हिसाब से हमें IQ देखना चाहिए. इफ़ वी मूव अराउंड एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर डोनर्स की IQ हमें जी 150 चाहिए, 130 चाहिए, सो दीज आर अबव एवरेज IQs. सो मैचिंग विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट. सो हमें रियलिस्टिक उस पर रहना चाहिए. अगर हस्बैंड का IQ भी रन करना चाहिए एंड उस हिसाब से फिर हमें मैच करके आगे देखना चाहिए. गोइंग टू थर्ड पार्टी एग और स्पर्म का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमें एक टेलर्ड बेबी मिलना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग सेल्फ एग और सेल्फ स्पर्म. इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि हम मनचाहा बच्चे की तलाश में बहुत ज़्यादा इवैल्यूएशन में चले जाए, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग में चले जाए. दैट विल ओनली डिले द ट्रीटमेंट्स एंड द विमेन जिसकी एज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइट जस्ट रन आउट ऑफ टाइम अगर हम इन सब चीज़ों पे ज़्यादा जाते हैं तो. सो आई बिलीव के बेसिक टेस्टिंग, जेनेटिक टेस्टिंग, IQ टेस्टिंग जो भी हमें करना है, वी शुड बी सॉर्टेड इन आवर माइंड कि एग्जैक्टली व्हाट वी आर लुकिंग एट. इसी के साथ ना एक जेनेटिक टेस्टिंग की जब आपने बात करी, सो कुछ लोग पूछते हैं कि आप सारे जेनेटिक टेस्ट कर लो, कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए हमारे बच्चे को जो डोनर से आए, तो उसके लिए कोई जेनेटिक टेस्ट है या नहीं. सो आई ऑलवेज टेल देम, सी आई कैन डू अ जेनेटिक टेस्ट. अगेन उसमें क्या होगा, 3 हफ्ते का रिपोर्टिंग टाइम रहता है, तो जेनेटिक टेस्ट का रिपोर्ट आएगा. बट आइसोलेटेड सिर्फ डोनर का जेनेटिक टेस्ट इज़ यूजलेस, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे जीन आएंगे. इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो वाइफ है उनका भी सेम जेनेटिक टेस्ट हो, होल एक्सोम टेस्टिंग होती है, उनका भी सेम जेनेटिक टेस्ट हो, एंड देन वी मैच एंड सी कि एक्चुअली क्या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसा है जो दोनों ही अगर कंबाइन होते हैं तो एक्सप्रेस हो जाए, तभी उसका रेलेवेंस है. ऐसे नहीं कि हवा में हम सबसे बड़ा सबसे महंगा जो जेनेटिक टेस्ट है वो रन कर दें, क्योंकि उसकी इंटरप्रिटेशन विल बी वेरी डिफिकल्ट. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वॉट एवर टेस्ट वी आर गोइंग फॉर शुड बी मैच्ड विद द कपल्स. ओके. जैसे मैंने ना अभी इंडिया में एक जगह है लेह में, दाहानू, अगर मैं नाम से ही ले रहा हूँ, वहाँ बोलते हैं कि ट्रू आर्यन रेस रहती है. तो लॉट्स ऑफ यूरोपियन इवन कम देयर फॉर टू कंसीव फ्रॉम दोज मेन. इवन इंडिया में भी अपने बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें वो पर्टिकुलर स्पर्म ही चाहिए बिकॉज दैट इज़ द ट्रू आर्यन रेस. तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं जो पेशेंट ऐसा हो कि भाई मुझे वही वाले स्पर्म चाहिए, वो ले पाए? ऐसे लोग आते हैं. देखो, कुछ लोग फॉर वेरियस रिलीजियस रीजन्स ऑल्सो दे डोंट वांट टू गो फॉर समबडी हु इज़ आउट ऑफ देयर फैमिली. इतने सारे आप कम्युनिटीज़ में देखेंगे मैरिज इज़ अलाउड इवन बिटवीन सिबलिंग्स. सो
दे वुड लाइक अ सीमेन सैंपल फ्रॉम देयर ओन नोन। अब अगर हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ सेज एनोनिमिटी, इट डजंट से कि आप नोन बिल्कुल नहीं ले सकते। तो कोई भी सीमेन सैंपल जो है, जो आना चाहिए, जो एज डोनर सीमेन यूज होना चाहिए, वो बैंक के थ्रू रूटेड होना चाहिए। दैट इज इट कि भाई बैंक के थ्रू आना चाहिए, बैंक के थ्रू आना चाहिए, प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए, फ्रीजिंग होनी चाहिए, और उसके बाद वो हमारे पास ART बैंक के थ्रू विद ऑल द पेपर वर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का भी रिलेटिव आके हस्बैंड की जगह सीमेन सैंपल दे के चला जाए और वहाँ पे फिर उससे एम्ब्रियोज डेवलप हो जाए। दैट कैन नॉट बी डन, दैट इज़ नॉट अलाउड। सो ऑल द डोनर सीमेन सैंपल should come from the ART bank through proper channeling. मैडम वाई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज मेरा जो दोस्त है ना, वो खुद एक ART बैंक का ओनर है, और वो बताता है कि बहुत सारे लोग आते हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल स्पर्म डोनर मांगते हैं। जैसे अभी किसी का इंटरेस्ट था, वो कह रहे थे मुझे ऋषभ शर्मा का स्पर्म चाहिए, बिकॉज दे आर सो इम्प्रेस विद हिज ऑरा, द वे ही प्लेज सितार, उसका जो ऑरा है उसे बहुत पसंद है। दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट वो बताता है कि बहुत सारे हाई प्रोफाइल डोनर्स मिल जाते हैं, इवन फ्रॉम IIT, IIM, और दोज हु आर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ, जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, दोज हु आर स्पोर्ट्स एथलीट इवन, उनके भी स्पर्म वो अरेंज करके दे पाता है। जैसे आपने बहुत पॉपुलर नाम सुना होगा पावेल दुरोव, जो टेलीग्राम का फाउंडर है। ही इज़ इन्वॉल्व इन टू स्पर्म डोनेशन एंड ही वांट्स हिज जीन्स टू बी स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो सर, जैसा मैंने बोला, देखो एज आई सेड, ऐसा नहीं है ना कि आप अपना स्पर्म नहीं यूज़ करो तो यू गो फॉर डिज़ाइनर बेबीज, राइट। बट ठीक है, ऑप्शन अवेलेबल है। इफ somebody wants to go for it, they can approach the ART bank and then specify their details, and वहाँ से अगर उनके पास वैसा स्पर्म अवेलेबल होगा, we have no issues in utilizing it. बट इसके पीछे बहुत बार मैंने देखा है, नीली आंखें चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, करते करते ना लोग बहुत अपना IVF ट्रीटमेंट जो है वो डिले कर देते हैं। दे हैव टू रियलाइज दैट IVF का सक्सेस भी इम्पॉर्टेंट है। सो हम ट्रेड्स ढूंढने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हमारे सक्सेस रेट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो बाय डिलेइंग द ट्रीटमेंट, बिकॉज इट इज़ मोस्टली फीमेल एज डिपेंडेंट। यू राइट, यू राइट। अच्छा मैडम, इन सब चीज़ों के बाद जो भी हमने बातें करी हैं कि भाई जेनेटिक्स हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गई, चूजिंग द राइट एंड द और एंड द जीन पूल, अब मेरे को ये जानना है कि जो डोनर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कल को आके वो राइट शो करते बेबी पे कि ये बच्चा मेरा है? एक डर तो रहता है। तभी मैं आपको कह रही हूँ, ये ना पेपर वर्क जो किया जाता है, दैट इज़ थ्रू द ART बैंक। अ कंसेंट इज टेकन फ्रॉम द डोनर ऑल्सो, फ्रॉम द रेसिपिएंट ऑल्सो, दैट क्लैरिफाइज that he is donating and this semen sample will be utilized from some other couple, for some other couple, and he has no right on the child who is being born out of these sperm. तो ये जो डोनर होता है, इसे पता होता है कि जो मेरा स्पर्म है किस कपल के लिए यूज़ हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये इनफैक्ट कपल्स के मन में भी डर होता है कि क्या उन्हें पता तो नहीं है कि हम उनका यूज़ करें। नहीं, anonymity as I said is maintained, identity is not disclosed between the couples and who is donating, so it comes with an ID. हमारे पास ART बैंक में सारी डिटेल होगी, नाम पता वगैरह सब कुछ होगा, बट वहाँ से एक ID जनरेट होगा और उस ID के थ्रू हम जो पेपर वर्क करते हैं वो उससे होता है। सो नोवेयर एट एनी पॉइंट ऐसा होगा कि कोई भी आइडेंटिटी डिस्क्लोजर किया जा सकता है इसमें। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि जो कपल है उसे डोनर का नाम पता कर पाए या आधार कार्ड या कोई लिंक मिल पाए, और ऐसा ही इम्पॉसिबल है डोनर के लिए वो पता कर पाए कि मेरा स्पर्म किस कपल के लिए यूज़ हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि एक ही ART बैंक बहुत सारे IVF सेंटर्स में सप्लाई करते हैं, ठीक है, सीमेन सैंपल। तो ऐसा नहीं पता चल सकता कि यू कांट जॉइन द डॉट्स एंड कम टू द कपल। सो इस बात से एटलीस्ट कपल को बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है। तो कपल का पूरा लीगल राइट है अपने बच्चे पे, और वो बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए उस चीज़ को लेके। अच्छा मैडम, ये जो डोनर स्पर्म है, ये आता किस फॉर्म में हमारे पास? सर, ये सैंपल हमारे पास फ्रोज़न स्टेट में आता है, तो वहीं पे सैंपल फ्रीज़ हो जाता है और हमारे पास फ्रोज़न सैंपल आता है। वी यूजुअली गेट 2 सैंपल्स फॉर यूटिलाइजेशन फॉर 1 कपल, एंड उसी तरीके से हम उसको डिफ्रीज करके यूज़ करते हैं। जनरली इनकी कॉन्सेंट्रेशन, मोर्फोलॉजी और मोटिलिटी, इन सब के इश्यूज तो नहीं होते हैं? सर आप बताएं, देखो हम सैंपल बहुत सारे मंगाते हैं। हैव यू सीन के जो डोनर सीमेन सैंपल आया फॉर वेरियस रीजंस, लोगों को डाउट होता है उन्होंने फ्रीज़ किया, पता नहीं कैसा किया, सैंपल कितना अच्छा था कितना ख़राब था। तो आपने कैसे देखा है कि डोनर सीमेन? मैडम जनरली जो ART बैंक होते हैं उनके पास भी यही क्राइटेरिया होता है कि भाई स्पर्म की मोटिलिटी, मोर्फोलॉजी और कॉन्सेंट्रेशन अच्छी हो तभी वो लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे स्किल्ड लोग होते हैं फ्रीज करने को, जनरली स्किल्ड लोग होते हैं टू असेस इट कि सब कुछ सही है कि नहीं है, और वो भी कोशिश करते हैं कि उन मेल का ही स्पर्म लिया जाए जो फर्टाइल है।
वो बहुत कोशिश करते हैं, वो जैसे अनमैरिड का Random अवॉइड, donors को नहीं। रैंडम एंड अवॉइड करते हैं कि उनका ना ले जाए, फर्टाइल डोनर का ही स्पर्म लिया जाए। मगर कई बार, मैं नहीं बोलूँगा हमेशा, पर कई बार मैंने देखा है कि ऐसा हुआ है कि सीमेन सैंपल थोड़ा ख़राब निकला है। इन सिनेरियो में मैंने बैंक से फिर रिक्वेस्ट करी है कि मुझे ये नहीं चाहिए, आई नीड अ डिफरेंट ID एंड अ डिफरेंट डोनर, तो वो उसे रिप्लेस कर देते हैं, देन मेरा काम हो जाता है। बट जनरली आई गोट अ गुड सैंपल एंड उससे मेरा काम बन जाता है। पर कितना टाइम ड्यूरेशन हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन में और इन सब चीज़ों में जिसमें स्पर्म ठीक रहे, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? मैडम जनरली ये स्पर्म ना फ्रोजन स्टेट में आता है, हाँ, तो हम पहले मंगा लेते हैं, हम ना फ्रीज करके रख लेते हैं, फिर हम थॉ करते हैं, देख लेते हैं कैसा है कि नहीं है। NERT बैंक इज़ जनरली वेरी नियर बाय टू अस, आधे एक घंटे में सैंपल आ जाता है। अगर मुझे कुछ भी क्वेरी लगती है, ख़राब लगता है, तो it is कॉल करता हूँ, easily- इट इज़ ईजिली अवेलेबल टू मी। तो सर आई थिंक बहुत सारे जो डाउट्स रहे होंगे कपल्स के रिगार्डिंग गोइंग टू डोनर सीमन हमने आज इस एपिसोड में आंसर किए होंगे। आई बिलीव इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन, एंड क्या होता है ये सारे एस्पेक्ट्स एक इंसान कंसिडर कर रहा होता है, इसीलिए हमने ये टॉपिक भी चूज़ किया था बिफोर दे कैन एक्चुअली गो फॉर डोनर सीमन सैंपल। आई बिलीव ये पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको हेल्प कर सकता है अगर बाय चांस आपको डोनर सीमन पे जाने की ज़रूरत है तो। अगर और कोई सवाल या क्वेरीज आपके हैं तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप कंसल्टेशन नंबर नीचे अवेलेबल है। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू इन योर इनफर्टिलिटी जर्नी। थैंक यू।